फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस करेंगे। और LLB थर्ड सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका फैमिली लॉ देख रहे हैं। और फैमिली लॉ में हम मुस्लिम लॉ को कवर कर रहे हैं। और मुस्लिम लॉ में कहीं ना कहीं आपके टॉपिक कवर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्सों के लिए ये क्लासेस चल रही है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, कहीं ना कहीं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो समय व्यर्थ न करते चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं मेहर की प्रकृति क्या है, मेहर है क्या, किस तरह से चलता है, किस तरह से आपका संबंधित है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आप मुस्लिम विधि या मुस्लिम लॉ को पढ़ रहे हो तो आपको ये कानून के बारे में या इस तरह की संविधा के बारे में भी पता होना चाहिए। पहली बात तो जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हो तो मुस्लिम लॉ में आपको ये पता होना चाहिए सारी चीज़ें संविधा पर है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तौर पर काम चलता है या इसमें तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, संविधा प्रकृति है। यानी कि मेहर क्या है, मेहर एक तरह का की प्रकृति कहीं ना कहीं इस तरह की है। मुस्लिम विधि में कहीं ना कहीं इस तरह की एक अनिवार्य और वैधानिक दायित्व है जो पति यानी कि हस्बैंड पर विवाह के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि विवाह के टाइम एक व्यक्ति ये कहता है या व्यक्ति और अच्छा, इस चीज़ को अभी छोड़ दीजिए। यानी कि जो लिखा है मेहर सीधे सीधे समझिए, मेहर क्या है, एक तरह का एक संविदा है। ठीक है, संविदा किस तरह की है जी, जैसे यानी कि इस तरह कह देते हैं कि तलाक दे दिया या किस तरह का वाइफ को छोड़ दिया। तो मेहर क्या है, एक तरह से प्रोटेक्शन है। उसकी क्या है, प्रोटेक्शन होती है जिस बदौलत वह क्या कर सकती है, तलाक के बाद या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं या अननेसेसरी की जो चीज़ें हैं तो वो क्या कर सकती है, अपने बच्चों को, अपने आप को एक तरह से भरण पोषण के रूप में कार्य कर सकती है। तो मेहर की राशि कहीं ना कहीं क्या है, मेंटेनेंस के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल वे में समझा दी। अब चलते हैं इसके अंदर की जो कहानी लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या है, एक संपत्ति का अधिकार है जो विवाह यानी विवाह संविदा के एक प्रत्यक्ष परिमाण के रूप में पत्नी को प्राप्त होता है। किसके को प्राप्त होता है, पत्नी को प्राप्त होता है, पति को नहीं। पति मेहर कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के नाम का, आपने देखा हो कि मेहर की राशि कितनी है जी, मेहर की राशि है, मेहर में क्या क्या दिया है जी, मेहर में हमने क्या नाम 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए इस तरह की आपकी राशि क्या है, पत्नी के नाम पे होती है। जो कहीं ना कहीं मान लो क्या मेहर की राशि तय कर दी और कहीं ना कहीं वो अदा ही नहीं करी गई, तो कहीं ना कहीं पत्नी का हक होता है कि वह चाहे पति डिवोर्स भी दे दे या फिर एक तरह से एक्सपायर हो जाए तो कहीं ना कहीं क्या करे, वो उस हक को प्राप्त करने के लिए हकदायी है। कहीं ना कहीं वह उस हक को प्राप्त करेगी और कहीं ना कहीं कानूनी नियम कहता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस चीज़ को भूल के मत सोचना कि कहीं ना कहीं मेयर मैजिक बड़ा चढ़ा के अमाउंट दे दी और कहीं ना कहीं फिर आप उसे अदा करने लायक ना हो। तो कहीं ना कहीं अदा करने लायक होगे तभी आप उस राशि को तय करते हो। तो ये आपका मुस्लिम विधि में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपको देखने के लिए मिलेगी। मेहर क्या है, यानी कि मेहर की प्रकृति निम्न जो बिंदु है उसमें सबसे पहले आता है वैवाहिक संविदा का अनिवार्य तत्व क्या है। मेहर मुस्लिम विधि या मुस्लिम विवाह का प्रतिफल या मूल्य नहीं है, बल्कि यह एक संविदा का अनिवार्य प्रमाण है। यानी कि संविदा कर दिया आपने, उसमें लिखा हुआ आता है कि जितने मैं प्रमाणित करता हूँ, जैसे आप कहते हैं ना, एक आपने शपथ पत्र बना दिया जो मैं प्रमाणित करता हूँ इस व्यक्ति को क्या है, मेरा ज़मीन का यानी कि 50% या 25% मिलना चाहिए। तो वो क्या हो गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, वो एक क्या हो गया, प्रमाण हो गया। उसके पास आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसके साथ संविदा कर लीजिए, 25% हिस्सा मैं से दूंगा। चाहे आप आज 10 रुपये कमाते हो, ठीक है, 10 रुपये कमाते हो तो ठीक है, पर जैसे ही वो 10 की जगह 10 लाख रुपए बन गए ना तो 25% उसका देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह की संविदा है। ठीक है, यह एक सम्मान है भाई, ऐसे नहीं कि खैरात है या फिर एक तरह से चल
दे दिया तुझे हिस्सा। इस तरह की खैरात नहीं, ये कहीं ना कहीं औरतों की सशक्तिकरण यानी कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए सम्मान है, महिलाओं के जो कहीं ना कहीं हनन होता है उसका कहीं ना कहीं एक तरह से अ, ये मान लीजिए रिस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं एक सम्मान का प्रतीक है जो पति अपनी पत्नी को प्रदान करता है। क्या करता है पति, क्या है पत्नी को प्रदान करता है, यानी कि क्या कहा जाता है किंग मान लिया, यानी राजा है तो कहीं ना कहीं रानी को क्या करता है हक भी तो देगा वो, उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी तो करेगा। तो रिस्पेक्ट करने का कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी तरीका दिया गया है। अगर हम कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें लेके चले, पर इस तरह की चीज़ें तब वैलिड हैं जब कहीं ना कहीं दोनों पक्ष उस बैलेंस को मेंटेन करें। मान लीजिए लड़के ने मेहर कर दिया उसके, यानी 50% नाम कर दिया, और लड़की इस तरह की कहीं ना कहीं वो धोखा देने वाली निकल गई। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आजकल यानी कि वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए कहीं ना कहीं बदलती जा रही हैं। फिर आता है मेहर का उल्लेख वह संविधान में हो या ना हो, यानी कि संविदा में हो या ना हो, यह पत्नी का विधिक अधिकार है। ध्यान रख लेना, कोई आपसे पूछने लगे क्या है विधिक अधिकार है यह, यानी कि राशि, यानी कि मेहर की राशि तय की गई हो या ना की गई हो। तो आपको पता होना चाहिए, अगर तय की गई है ठीक है, जो नहीं तय करी गई है तो पत्नी मेहर है मिसल, यानी कि आपका पाने का हक, यानी कि जो उसको पाने के लिए क्या करती है हकदार है। मेहर के बिना कहीं ना कहीं एक तरह से मुस्लिम विवाह संविदा में बहुत सारे कानून हट जाएंगे और एक तरह से चीज़ें हिल जाएंगी। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ ना हो तो कहीं ना कहीं विवाह संविदा हिल जाएगी, इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मेहर का आपको बहुत बड़ा, यानी कि एक तरह से ये कहेंगे हम औरतों के रिस्पेक्ट के लिए, औरतों की चीज़ों एक तरह से सम्मान के लिए कानून होना चाहिए इस तरह के। और कहीं ना कहीं पर यहाँ पर टर्म्स में फिर वही कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो बहुत सारी हमारी बहनें इस तरह की हैं जो सम्मान करती हैं, कहीं ना कहीं अपने सास ससुर को इस तरह की चीज़ों को रिक्वेस्ट यानी कि लेके चलती हैं। पर बहुत सारे इस तरह के देखते हैं कि कहीं ना कहीं आते ही अलग रहना, हस्बैंड को दुखी करना, इस तरह की चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, ठीक है। पत्नी का कहीं ना कहीं निहित एक तरह से स्वामित्व यानी प्रॉपर्टी की बात आती है। में पत्नी के निहित संपत्ति की बात आती है। यानी पति जो मेहर की राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से देय करता है होने चाहिए। पत्नी मेहर के, यानी कि पत्नी मेहर की मालिक होती है और इसका उपयोग, उसका मैनेज, उसका निपटान अपनी इच्छा अनुसार कर सकती है, भले ही वह कहीं ना कहीं एक तरह से क्या हो नाबालिग हो। नाबालिग क्या है कानून की नज़र में, ठीक है। दायित्व की कहीं ना कहीं प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसके दायित्व क्या है मेहर की वसूली को साधारण ऋण यानी कि सिंपल के तौर पर सिंपल होना चाहिए और के तहत माना जाना चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह से साधारण ऋण नहीं होता। क्या होता है साधारण नहीं होते, ठीक है। फिर आता है उसके कहीं ना कहीं आगे आते जो चीज़ें आती है ऋण की, या पति संविदा करता है या उसके भी सुरक्षित का चीज़ें आती है। मान लीजिए, अच्छा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि पति की मृत्यु होने पर भी मेहर का भुगतान उनकी संपत्ति से उत्तराधिकारियों को वसूल यानी कि विरासत वितरण करने से पहले किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपके मरने के बाद मेहर की राशि है, तो मेहर की राशि नहीं अदा करी गई तो और 3 हिस्से बांट दिए, 3 बच्चों के नाम पर 3 हिस्से बांट दिए, वसीयत कर दी। वसीयत में 3 हिस्सा क्या है, चौथा हिस्सा यानी कि मेहर की जो राशि होगी उसका अदा होना चाहिए, फिर जो हिस्सा बचेगा वो होगा कहीं ना कहीं उसका, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। मान लो एक मेहर की राशि 100% में 50% मेहर की राशि है, अब विल में कर दी 100%, यानी 100 का 33 करके कहीं ना कहीं 3 हिस्से बांट दिए, ठीक है। अब 33 करके 3 हिस्से बांटे, ऐसा नहीं है जी, 33 करके जो 3 हिस्से बांटे उस हिस्सों को तो भूल जाओ, पहले 50%
कहीं ना कहीं मेहर की राशि दो, और मेहर की राशि के बाद जो 50% बचेगा उसमें से बांटना 33%। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मेहर की राशि को किस तरह से अदाई की जाती है। ठीक है, जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएगी। फिर आता है शीघ्र मेहर और कहीं ना कहीं विलम्ब मेहर का कॉन्सेप्ट है। 2 प्रकार के मेहर विभाजित किए गए। एक मांग यानी कि मांगने पर तुरंत तत्काल, एक तरह से यानी कि उसी समय मांगने पर मिल जाता है, वो वाली चीज़ आ जाती है। अनिवार्य और तत्काल ऋण कहा जाता है। और विवाह विच्छेद यानी कि सब सॉल्यूशन पर दिया जाता है या फिर विच्छेद पर किया जाता है, तलाक पर या पत्नी के यानी कि पति की मृत्यु के बाद। ठीक है, भविष्य में दिए जाने वाला। जैसे मान लो जी, हमने मान लिया कह दिया कि 10 लाख रुपए देंगे हम, एट ए टाइम 10 लाख रुपए दे दिए, तो वो क्या होगा, मेहर की राशि उस टाइम पर अदा हो गई। अब मेहर की राशि क्या है, और लिख दिया जी मेहर मैं अपनी हिस्सा यानी कि जगह या संपत्ति का 50% के मेहर के तौर पर करता हूँ। ठीक है, अब संपत्ति का जो मेहर का राशि है, अगर पति एक्सपायर हो गए, मर गया, तो मृत्यु के बाद वो मेहर की राशि 50% दे अदा होगी, तो वो आपकी मेहर की राशि के तौर पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेहर समझ गए क्या है। ठीक है भैया, सीधे सीधे एक औरतों का सम्मान है, औरतों की कहीं ना कहीं हक की कहीं ना कहीं बात है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और पता होनी चाहिए, यानी कि मेहर के जो यानी कि जो अधिकार पत्नी को है, यानी कि अवधि यानी कि अधिकार जो है उसके अवधि है, उसमें यानी कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पत्नी है, यानी पत्नी विवाह के विच्छेद के बावजूद भी संपूर्ण मेहर की राशि मांगने का हकदार बनी रहती है, ये ध्यान रखना। पर कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियों में जब वह स्वेच्छा से इसे छोड़ देती है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट ये ख़त्म हो जाता है। ये आपको टर्म, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्या मेहर की राशि छोड़ी जा सकती है कभी? तो हाँ, छोड़ी जा सकती है, अगर वह स्वेच्छा से इस चीज़ को छोड़ना चाहती हो तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।